नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। लगता है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह ठान लिया है कि कांग्रेस पार्टी की असलियत जनता तक पहुंचानी है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया है और अब तो अखिलेश यादव कोई भी मौका नहीं छोड़ते कांग्रेस पार्टी को भला बुरा कहने का। अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, तीखे बयानबाजी कर रहे हैं और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोग बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं, साथ में कांग्रेस को भी मत देना। कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी में कांग्रेस ही बीजेपी की टीम बी है। तो आखिर क्या चल रहा है अखिलेश और कांग्रेस पार्टी के बीच में, इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बार बार अखिलेश यादव इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? भाई, अखिलेश यादव ही नहीं, ममता बनर्जी हो, सीताराम येचुरी हो, केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, इवन नीतीश कुमार जी। सब कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। हो गया इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जी। क्या कहा अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसी को भी वोट दे देना, ये कांग्रेस को मत वोट करना, बहुत चालू चीज है जी। जो पार्टी हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा करके हमें धोखा दे सकती है, वो तुमको भी धोखा देगी। और ये बात तो कांग्रेस के समर्थक पत्रकार भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जैसी नाशुक्री पार्टी कोई नहीं है कि आप कलेजा निकाल करके कांग्रेस पार्टी को दे दो, लेकिन वो फिर भी आपको दगा धोखा जरूर देगी। तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के ही तो मारे हुए हैं। ये शरद पवार, ये ममता बनर्जी, ये तमाम बड़े बड़े लीडर, ये सब तो कांग्रेस में ही थे। आज इंडिया अलायंस में है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मसला क्या चल रहा है? 5 नेताओं का बयान पिछले 48 घंटे में। सीताराम येचुरी, उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि किसी भी कीमत पे कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होगा। केरल में हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी के साथ नहीं चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने में हमारी फजीयत हो रही है। तो क्या हो गया? उत्तर प्रदेश भी गया, बंगाल भी गया, केरल भी गया, यहां कोई इंडिया अलायंस नहीं है। जी। अखिलेश यादव ने सीज फायर किया क्योंकि सोनिया गांधी ने फोन किया लालू यादव को कि बच्चे को समझाइए, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए कि जो उसने कहा था कि भाई आओ, मुझे मालूम नहीं था कि 12-12 1-1 बजे रात तक मुझे जगा करके बातचीत करके मीटिंग करके हमने अपना सारा केस रखा और लास्ट में जो है हमें बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाएगा। 5 सीट पे बात हुई थी, 6 सीट पे बात हुई थी और आपने हमें कुछ नहीं दिया। तो ये अब यूपी में चुनाव होगा तो फिर हम तय करेंगे कि भाई नेशनल इलेक्शन में कितना दिया जाए। तो फिर अजय राय का बयान आया, इधर से बयान आया, उधर। वो तो लालू यादव ने फोन किया अखिलेश यादव को कि अभी ये काम नहीं करना है। तो अखिलेश यादव ने बहुत ही पीड़ा के साथ ये कही कि देखिए कि बहुत सोनिया गांधी, टॉप सबसे वरिष्ठ लीडर कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने एक मैसेज दिलवाया है, ऐसे व्यक्ति से मुझे फोन करवाया है कि जिनकी बात को मैं गिरा नहीं सकता, लेकिन हम अपना स्ट्रेटजी अलग बनाएंगे। तो आपने वहां उम्मीदवार भी दे दिया। तो ये हो गए 3। नीतीश कुमार ने क्या कहा कि देखिए भाई ऐसा है, कांग्रेस पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, बिजी है, बहुत बिजी है। बिजी क्यों है और क्यों अखिलेश यादव करे चालू चतुर है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, 4 जगह हम जीत रहे हैं, 4 जगह हम जीत जाएंगे। डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को हम ये क्लेम कर पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो फिर हमें यूपी में भी सीट चाहिए, बिहार में भी चाहिए, बंगाल में भी चाहिए। हर जगह गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट लेगी और जहां जहां हम सरकार में हैं वहां किसी को हम अपनी सीट
देंगे नहीं। लेकिन खड़गे तो ये साफ साफ कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद सीट शेयरिंग पे बात करेंगे। भाई विधानसभा चुनाव के बाद ये लोग क्या कह रहे थे मुंबई में, तो यही तो मेन झगड़ा तो इसी बात का था। ये बेवकूफ बैठे हुए हैं क्या आप चुनाव जीत जाओ, आप एक बिल्कुल स्ट्रांग पोजीशन में आ जाओ, फिर निगोशिएशन करो। मुंबई से ममता बनर्जी नाराज होकर के क्यों गई कि ये बकवास मत क्या करो। उसके बाद जो मीटिंग्स भी हुई उसमें ममता बनर्जी की पार्टी से कोई नहीं आया। सी इज प्रैक्टिकली आउट ऑफ दिस इंडिया अलायंस। उनको मालूम चल गया कि किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह से कर रही है। यूपीए का नाम बदनाम था, उसको एक नया नाम चाहिए था जी। तो हम लोगों का इस्तेमाल कर लिया। अब ममता बनर्जी कही कि भाई अलायंस का मतलब सीट शेयरिंग। केजरीवाल ने भी कहा कि सीट शेयरिंग, नीतीश कुमार भी ने कहा सीट शेयरिंग। लेकिन सीट शेयरिंग अगर अभी हो गया होता तो कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ लूज करना पड़ता। कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही थी कि भाई हम मध्य प्रदेश जीत गए, छत्तीसगढ़ जीत गए, बस इसमें ही हम कांड कर देंगे फिर। तो ये देखिए ये हो गया। अब ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये सारे लोग अब अलग थलग होते चले जा रहे हैं। तो कहां गया भाई अलायंस। अब दूसरी दिक्कत, सोनिया गांधी एक चिट्ठी लिख दी। देखिए पूरा झगड़ा किस चीज का ये भी समझिए। ये सब जालीदार टोपी पहनने वाले नेता नाराज हो रहे हैं जी। क्यों नाराज हो रहे हैं। सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिख दिया, फिलिस्तीन में जो बमबारी हो रही है उससे कलेजा फटा जा रहा है लोगों का। प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट कर दिया कि मैं सो नहीं पा रही, वहां ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। सरकार का पोजीशन क्या है कि हम इजराइल के साथ हैं, हमास के खिलाफ है। आप हमास की तरफदारी करके मुसलमानों को अपनी तरफ खींच रहे हो। आप मुसलमानों को अपनी तरफ खींचोगे तो वो कहां से आएंगे, किसके समर्थन में है मुसलमान। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ है, तो ममता बनर्जी के वोटर्स को तुम अपनी तरफ खींचोगे तो ममता बनर्जी क्या आपके साथ सुर में सुर मिलाकर के गाना गाएगी या विरोध करेगी। अखिलेश यादव क्यों विरोध कर रहे हैं कि भाई अरे ये तो मुस्लिम लीडर्स को भी अपनी तरफ ले रहा है, मुद्दा भी उठा रहा है उस तरीके का, तो फिर ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिना मुस्लिम वोट के अकेले अकेले यादवों का वोट लेकर के तो मुझे तो कुछ सीट भी नहीं आए, तो वो विरोध कर रहे हैं। तो ये समझिए कि ये पूरा का पूरा ये जो तथा कथित ये कोई अलायंस अब रहा नहीं। कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लगातार पहले से बता जा रहे हैं कि कई सारे इनसाइड जो डिटेल्स जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी, अभी क्यों मीटिंग कल रात में किया केजरीवाल ने, अपने आदमी को आगे कर दिया, शीला दीक्षित के बेटे को आगे करके आपने बयान दिलवा दिया कि भाई केजरीवाल चोर है, ईडी को गिरफ्तार करना चाहिए। अब आप ये देखिए कि ये किस स्तर पे चल रहा है। केजरीवाल फंसा, किसी ने आकर के ये नहीं कहा कि केजरीवाल ईमानदार है। सब आकर के जिन लोगों ने, एक दो लोगों ने कहा भी, बस ये कहा कि भाई ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो रिकॉर्ड प्लेयर चल रहा है बहुत दिन से। तो ये जो गठबंधन, इसको बहुत बड़ा झटका तब भी लग जाएगा जब ये 5 राज्यों में जी। अगर 3 जगह पे एनडीए गठबंधन जीत जाती है तो मॉरली भी डाउन हो जाएंगे। ये जो एक तमाशा चल रहा था कि सब लोग इकट्ठा हो गए तो ये हो जाएगा। कल भी मैं किसी टेलीविजन चैनल पे देख रहा था, बहस चल रही थी, बहुत बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 235 सीटें आएंगी बस। अरे बाबा 235 सीट तो आ गए भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को कितना आएगा ये तो बता दो। और उसके बाद कोई गारंटी लेगा कि जो आज जो इंडिया अलायंस के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो कल भारतीय जनता पार्टी के साथ ना आ जाए। ये कौन श्योर करे, कौन इसको इंश्योर करेगा। ये इंडिया अलायंस में आप देखिए पूरी की पूरी पार्टी शरद पवार की बीजेपी के साथ है। शिवसेना को पलटी मारने में कितना टाइम लगेगा। एमसी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी वो पहले बीजेपी के साथ रह चुकी है, उसको कितना टाइम लगेगा।
भाई अकाली दल साथ में आ जाएगा। ममता बनर्जी भी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रही है, नीतीश कुमार कहे तो पलटू राम पता नहीं कब आए, तो ये कोई गारंटी देगा? भाई ये राजनीति का एक ऐसा खेल ये लोग समझा रहे हैं जो पीछे अब तक जो हिंदुस्तान में राजनीति हुई है उससे बिल्कुल अलग है। जो लोग इस इंडी अलायंस का समर्थन कर रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं। वो इसलिए क्योंकि वो हिंदुस्तान में एक कमजोर प्रधानमंत्री और एक अस्थिर सरकार कि जहां कोई ऐरा गहरा नथु खैरा जो है प्रधानमंत्री बन जाए, कोई पीछे बैक डोर से, कोई फ्रंट डोर से, कोई ब्लैकमेलिंग करके, ये हुआ है। पूरे 90s की कहानी आप देखिए, कौन कौन किस किस तरह के लोग जो है प्रधानमंत्री बन गए देश के अंदर में। तो ये एक बड़े खतरे की घंटी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी पर लगातार ही हमलावर है। उनकी नाराजगी कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन के तहत सपा के साथ प्रदेश में विधानसभा चुनाव न लड़ने को लेकर है। वहीं अब उनके इस रवैये को लेकर विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पे आप अपनी राय कॉमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।